सेम कैटेगरी में दो लोगों का सेम मार्क्स है, एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है। अच्छा, बीपीएससी में रिजल्ट हो गया है, सीटेट में 3 नंबर से मेरा रह गया है। आप लोग तमाम 5% रिलैक्सेशन वाला मांगे ना? 5% रिलैक्सेशन की मांगी तो तमाम काफी दिनों से कर रहे हैं। नहीं तो ये मांग जायज हो सकती है। देखिए, जब तक सीटें भरी नहीं जाएंगी, हर मांग जायज है सीटों को भरने के लिए। बीएड के हैं और उनका रिजल्ट पीआरटी में कर दिया गया है, तो यही तो समस्या है ना। आप किस आधार पे कर रहे हैं बताइए, किस आधार पे कर रहे हैं? नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब से रिजल्ट आया है तब से बीपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार, देखिए पीछे भी भीड़ आपको दिखेगी, पीछे दिखाइएगा, लगातार सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। और यहाँ पे अभी सर हमारे साथ मौजूद है, पीके सर मौजूद है और इनके साथ काफी संख्या में अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है। अपनी समस्याओं को लेकर के सर से बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज आप यहाँ इन अभ्यर्थियों के बीच क्यों आए हैं सर? देखिए, अभ्यर्थियों के बीच आने का सबसे पहला मकसद ये है कि ये तमाम जो आप देख रहे हैं अभ्यर्थी, जिनके साथ जो है वो समस्याएं हुई हैं। अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए इस बच्चे का सेम कैटेगरी में दो लोगों का सेम मार्क्स है, एक का सिलेक्शन होता है, एक का नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि सेम कैटेगरी, सेम मार्क्स और एक का रिजल्ट नहीं होता है, दूसरे का होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने किन शर्तों पे एक का किया और दूसरे का नहीं किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि आपने स्कोर कार्ड नहीं दिया, तो किसी को क्लियर पता भी नहीं चल रहा है कि समस्या है कहाँ। भाई ये तो जानने का हक है ना सबका, है ना। ये तो नहीं है, देखिए जैसे दरोगा वरोगा बहाली में हो जाता है ना, कि आपने जो है वो स्टूडेंट की मांग सुनने से पहले, कोर्ट का निर्णय आने से पहले आपने ट्रेनिंग में सबको भेज दिया। पिछले दरोगा वाले में ये मैटर हुआ था। अब सेम चीज आप सब कैटेगरी में कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रख नहीं रहे। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं किस लिए यहाँ पे हैं? इसलिए है कि उन्हें एक जो है वो आदर्श और रिस्पेक्टेबल जो है वो सरकारी नौकरी मिल सके। सरकारी नौकरी ही नहीं, ये शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। यानी कि इनका मकसद ये है कि समाज में जो वो ज्ञान की लौ जलाएंगे। बिहार में शिक्षा की ऐसे भी समस्या है। आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट दुनिया भर के हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन शिक्षा के नाम पे सब चौपट व्यवस्था है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अब जिनके पास जो सुरक्षित है, जिस कैटेगरी में जिनका मार्क्स सिक्योर है, उनका रिजल्ट क्यों नहीं है? अब ये तमाम अभ्यर्थी समस्या लेके ही यहाँ पे है ना। किसी को तो खड़ा होना होगा ना। जब तक एकजुटता नहीं दिखाइएगा तो चेतेगी कैसे आयोग? इस समस्या में सुधार कैसे करेगी? सर, एक प्रॉब्लम, कुछ अभ्यर्थी से बातचीत हुई, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 से 5 वाले में, मतलब प्राइमरी वालों में बीएड वालों का भी रिजल्ट दे दिया गया है। मेरे पास लगभग 11 बच्चों ने ऐसी कंप्लेन करी है। 11 लोगों का मैं ऐसा देख रहा हूं कि बीएड के हैं और उनका रिजल्ट पीआरटी में कर दिया गया है। तो यही तो समस्या है ना। आप किस आधार पे कर रहे हैं बताइए, किस आधार पे कर रहे हैं? एक समस्या सर, एससी वाले का अभी देख रहे हैं हम। मेरे पास डाटा है सर, यहाँ एससी का डाटा है 10,726 सीट है। आप सीट दे रहे हैं 75 से 84 रिजल्ट दिए, 3142 सीट अभी भी वैकेंट रह गया है। और हम लोग पास भी है, 44 नंबर है, 38.4 हम लोग का पासिंग मार्क्स है। कट ऑफ पार भी कर रहे हैं, फिर भी आप कर रहे हैं कि योग्य, माननीय अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हमको जो है योग्य टीचर, जो है योग्य अभ्यर्थी इतना ही मिल पाए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सो पर क्या कहेंगे सर? भाई योग्यता, बस एक सिंपल सी बात करनी, योग्यता की पहचान आपने कैसे की है ये आप बताइए। परीक्षा आपने ली, लोगों ने परीक्षा दी अभ्यर्थियों ने, है ना। अब आपने किस आधार पे योग्यता की पहचान करी, इसकी शर्तों की लिस्ट जो अब आप जारी कीजिए, है ना। ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हो गया? सीट क्यों खाली रह गई? 3100 सीट क्यों खाली रह गई? उर्दू में सीट 1 पेपर में दिया था 4938 रिजल्ट खाली है, जबकि 5200 रिजल्ट उर्दू में खाली हो रहा है। सर इतना सब समस्या से ही घिरे हुए हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं है, समस्या है, समस्या क्या 1 सीट 1 रिजल्ट, 1 सीट 1, कल एक में बहुत को मिल गया। इस तरह से विज्ञापन में सारा सर इन लोगों का यह भी मांग हो रहा है कि 1 सीट 1, मतलब एक ही सीट पे कई छात्रों का हो जा रहा है। एक बार सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप फिल्टर करके सर्च कीजिएगा तो रिपीटेटिव रोल नंबर दिख जाएगा आपको, लगातार कंसेक्यूटिव रोल नंबर दिख जाएगा आपको। ये सारी समस्याएं पीडीएफ में दिख रही है। एनटीपीसी में, रेलवे वाले में सेम समस्या, सेम समस्या। इसमें 40% नियोजित टीचर मिलने वाले हैं। जब ये वैकेंट सीट हम फ्रेशर के लिए आया हुआ था, तो नियोजित टीचर जो है उसी पर क्यों रह गए? क्यों रहे? चलिए ये भी बात है। एबीसी में मेरा 50 नंबर था और यहाँ 45 नंबर के हुआ है, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। अच्छा, 50 नंबर आपका है, 50 नंबर का नहीं हुआ, लेकिन 45 नंबर वाले का हो गया। तब तो आप दोनों अपने में लड़ लीजिए। सुनिए ना, मैं एबीसी कोटी से आता हूँ और उर्दू पद के लिए मैं एग्जाम दिया था, तो मेरा 45 नंबर जोड़ के पूरा आ रहा है। एक बगल का ही 10 किलोमीटर बगल का लड़का है, उसका 45 पर ही रिजल्ट हो गया है उसका। तो सर बता ही दिए, और किन्हीं का कोई समस्या है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। मुद्दा पे मुद्दा यह है कि पीआरटी से लेकर पीजीटी तक जिन शिक्षक अभ्यर्थियों यहाँ जगह लिए हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा घोषित करते हुए
उस सीट पर घटने का क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दूसरे बच्चों का मौका मिले। फ्रेशर का इसमें बहाली होना चाहिए। फ्रेशर बहाली चलिए सर, तमाम मुद्दे हैं यहाँ। सर लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग का न तो पीआरटी 2.0 में जगह मिलेगा और नहीं तो आप कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट हम जारी करेंगे, तो फिर सर आखिर होगा क्या? यहाँ कटअप से सर मिलने वाला है। कटअप से सर वाले 1 to 5 के लिए अपने कैटेगरी में सर 7-7 10-10 मार्क ज्यादा है हम इस लोग। पर क्या कहेंगे सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया था। 5% छोड़ दे दीजिए, वेटिंग लिस्ट बनाइए और फिर यही बची हुई वैकेंसी को 2.0 में जोड़ दीजिए। आप तीनों में से कौन सा पालन करेंगे पहले आप ही क्लियर कर दीजिए, है ना। वेटिंग लिस्ट आप जारी नहीं कर रहे हैं, है ना, अब वेटिंग लिस्ट भी आना चाहिए। छूट को देने की अभी बात हो रही है सर आके सीटेट में सर 3 नंबर से रह गया है सर। कल क्या हो गया? बीपीएससी में रिजल्ट हो गया है, सीटेट में 3 नंबर से मेरा रह गया है। सीटेट में 3 नंबर से रह गया। मतलब आप लोग तमाम 5% रिलैक्सेशन वाला मांगे ना? 5% रिलैक्सेशन की मांग ये लोग तमाम काफी दिनों से कर रहे हैं। नहीं तो ये मांग जायज हो सकती है। देखिए जब तक सीटें भरी नहीं जाएंगी, हर मांग जायज है सीटों को भरने के लिए, लेकिन आप अगले वाले में जोड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। देखिए तमाम मुद्दों के यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी आपको सामने दिख रहे हैं, इन लोगों की हर एक की कोई ना कोई समस्या है और अपनी समस्या को लेकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है। और यहाँ पर आयोग से इन लोगों की बस इतनी मांग है कि जो इनकी परेशानी है, जो इनकी समस्या है, उसको एक बार सुने और उस पर एक बार बातचीत करने को कम से कम एक ट्वीट तक कर दिया जाए अतुल प्रसाद जी के साथ। चूंकि तमाम मुद्दों पर अतुल प्रसाद जी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर देते हैं और बताते हैं कि आखिर नया अपडेट क्या आने वाला है, और कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी छात्र एवं छात्राओं की जो समस्या होती है उसको लेकर के भी ट्वीट कर देते हैं जी। उसके बाद तमाम मुद्दों पे और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, चूंकि अभी हमारे साथ बीके सर थे और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी थे, अपनी मांगों को लेकर के सर से बातचीत कर रहे हैं और सर इनके समर्थन में काफी देर से यहाँ पर मौजूद और अपने बातों को रख रहे हैं। आगे बने रहेगा इस तरीके अपडेट के साथ आते रहूंगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।